हेलो डियर्स, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मैना निर्वाण आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में बता रही हूँ। अब तक के 2 वीडियो में हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में अध्ययन किया और हमने देखा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके प्रारंभिक चरण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और इस प्रारंभिक चरण में हमने कई सारे सम्मेलनों की चर्चा की और उनकी प्रमुख प्रमुख उद्देश्यों, उपलब्धियों और मुद्दों पर चर्चा की। अब हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभिक चरण के ही अन्य सम्मेलनों पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने कायरा सम्मेलन के अंतर्गत G77 और G24 के गठन पर वार्ता की। G15 का गठन भी हमने देखा। आगे हम देखते हैं लुकासा शिखर सम्मेलन 1970। लुकासा सम्मेलन 1970 में बेलग्रेड सम्मेलन वाले मुद्दे ही छाए रहे। साथ में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग भी उठाई गई। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी नई विश्व अर्थव्यवस्था, परंतु इसे घोषणा पत्र में सम्मिलित नहीं किया गया था। अफ्रीका में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक आयोजित की गई क्योंकि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अधिक था। अतः 1970 में यहाँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक आयोजित की गई और इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूल उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाना तय किया गया, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल आदर्श संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल आदर्शों में समाये हुए थे। फलस्वरूप गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावशाली होकर उभरा और संयुक्त राष्ट्र संघ को नैतिक समर्थन भी नाम के माध्यम से या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से प्राप्त हुआ। अब हम चर्चा करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में। अब तक के जो सम्मेलन जिन पर हमने चर्चा की वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत माने जाते हैं। अब इसके बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वितीय चरण में नाम ने अपना एजेंडा बदल लिया, क्योंकि नाम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत एक राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर की गई थी, जिसमें साम्राज्यवाद की समाप्ति या उपनिवेशवाद का उन्मूलन महत्वपूर्ण मुद्दा था। और अब दुनिया में साम्राज्यवाद की समाप्ति हो चुकी थी। अतः नाम के मंच पर अब राजनीतिक एजेंडे के स्थान पर आर्थिक एजेंडे ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। इस तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वितीय चरण में आर्थिक मुद्दे प्रभावी रहे। प्रथम चरण में जहां राजनीतिक मुद्दे प्रभावित थे, अब द्वितीय चरण में नई अर्थव्यवस्था की मांग
पुरजोर उठाई जाने लगी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगला शिखर सम्मेलन 1973 में अल्जीरिया में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में नाम के मंच पर आर्थिक मुद्दे प्राथमिक बन गए और आर्थिक रूप से ये मुद्दे उठने लगे या यह मांग होने लगी कि आर्थिक रूप से तृतीय विश्व का शोषण बदस्तूर जारी था। विकासशील राष्ट्र कर्ज के दुष्चक्र में फंसते जा रहे थे। विकासशील राष्ट्रों को अपने ही प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं था। इन्हें तकनीकी हस्तांतरण नहीं हो रहा था और ये राष्ट्र सूचना के नियंत्रण पर पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव में थे। यानी वैचारिक नियंत्रण पर पश्चिमी राष्ट्रों का नियंत्रण था। पश्चिमी राष्ट्रों का वैचारिक नियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी पर था। अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच से नई आर्थिक नीति की मांग उठी, जिसमें यह मांग रखी गई कि आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच से की गई और नवीन अंतरराष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की भी मांग उठाई गई। इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगला सम्मेलन कोलंबो शिखर सम्मेलन 1976 में आयोजित किया गया। कोलंबो शिखर सम्मेलन में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत यह कहा गया कि दोनों महाशक्तियां यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ हिंद महासागर में अपने द्वंद्व समाप्त करे और डियागो गार्सिया सैनिक अड्डा अमेरिका मॉरिशस को वापस लौटाए। ये शिखर सम्मेलन कोलंबो शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे रहे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगला शिखर सम्मेलन हवाना शिखर सम्मेलन क्यूबा में आयोजित किया गया 1979 में। 1979 में सॉरी यानी 1979 में। इस सम्मेलन में नव शीत युद्ध का प्रभाव स्पष्ट रूप से सम्मेलन पर दिखाई दिया। इसमें सिंगापुर जैसे राष्ट्रों ने यह कहा कि नाम के सदस्यों को अमेरी गुट में शामिल करना चाहिए। दूसरी ओर क्यूबा का कहना था कि नाम के सदस्यों को सोवियत संघ का समर्थन करना चाहिए। यानी नया शीत युद्ध अब नाम के मंच पर भी प्रभाव डालने लगा और कुछ राष्ट्र नाम को अमेरिकी गुट से जोड़ना चाह रहे थे और कुछ राष्ट्रों का ये मानना था कि नाम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सोवियत संघ का समर्थन करना चाहिए। इन परिस्थितियों में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन विभाजित होता दिखाई
दिया तो भारत ने कहा कि नाम का उद्देश्य गुटबाजी का विरोध करना है, न कि गुटबाजी करना। इसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का यह या अंतरराष्ट्रीय शीत युद्ध का यह द्वंद्व समाप्त हो गया और नाम का विभाजन भी रुक गया। और नाम ने यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने यहाँ भी अपनी सार्थकता गुटबाजी की समाप्ति को सिद्ध करते हुए अपनी सार्थकता स्थापित की या अपनी सार्थकता का प्रदर्शन किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। इस सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य थे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करवाना, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया जाना, पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण किए जाने की मांग रखना और विकसित राष्ट्र अपनी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% विकासशील राष्ट्रों को दे, ऐसी मांग इस सम्मेलन के मंच से की गई। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद राजीव गांधी ने गुटनिरपेक्षता की अध्यक्षता का कार्यभार ग्रहण किया और 1986 में इसके लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए नई दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण पर बल दिया और 6 राष्ट्रों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन की चर्चा महाशक्तियों ने भी की थी। हरारे शिखर सम्मेलन 1986 में जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया। हरारे शिखर सम्मेलन में रंग भेद उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए अफ्रीका एकता कोष का गठन किया गया। इस कोष ने सर्वाधिक धन भारत ने दिया था और भारत की पहल पर ही इस कोष का गठन किया गया था। इस कोष में नामीबिया के संगठन साउथ वेस्ट अफ्रीकन रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को भी आर्थिक सहायता दी गई थी। 1990 में नामीबिया स्वतंत्र होने वाला अंतिम राष्ट्र था। नामीबिया 1990 में स्वतंत्र होने वाला अंतिम राष्ट्र था, जो कि उपनिवेशवाद की समाप्ति की घोषणा थी। नामीबिया का यह स्वापो संगठन सरकार के दौरान ही नामीबिया में SWAPO स्वापो संगठन की सरकार के दौरान ही भारत के साथ नामीबिया ने सिविल परमाणु सहयोग संबंधी समझौता किया। बेलग्रेड शिखर सम्मेलन 1989। यह सम्मेलन 1989 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 2 प्रमुख निर्णय लिए गए। पहल पर
धरती रक्षा कोष का गठन किया गया। सूचना तकनीकी जैसे नवीन क्षेत्रों में सहयोग हेतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन में विशेष बल दिया गया और इसी दौरान G15 का गठन भी किया गया, जिसकी चर्चा हमने इससे पहले वाले वीडियो में की थी। वर्तमान में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के 21 देश G15 के सदस्य हैं। ये हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का द्वितीय चरण। अगले वीडियो में हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तृतीय चरण की चर्चा करेंगे, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।